जय हिंद दोस्तों, मैं मंतोष आप सभी को स्टडी विद मंतोष में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज दिनांक 10/10/2023 को एसएससी जेईई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। उसी का रिव्यू लेने के लिए हम लोग तुपुदना सेंटर में आए हुए हैं और कैसा रहा एग्ज़ाम नहीं रहा उसके लिए डायरेक्ट हम लोग विद्यार्थी से बात करते हैं। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बड़ा मस्त रहा। कितना अटेम्प्ट किया? हम तो सिविल का पहले अटेम्प्ट किए, 100 हाँ। क्वेश्चन था। हाँ। तो सिविल हम ज़्यादा मारे हैं, रीजनिंग और जीएस जो है उससे ज़्यादा नहीं मारे हैं। अच्छा। टोटल ओवरऑल 120 हम अटेम्प्ट किए हैं। और मतलब ओवरऑल? हाँ ओवरऑल तो अपन 200। रीजनिंग में कैसा रहा एग्ज़ाम? रीजनिंग ठीक था, वो तो मॉडरेट बोलेंगे उसको। अच्छा। और जीके जीएस? जीके जीएस भी मॉडरेट था, उतना कोई टफ लेवल हाई लेवल नहीं था क्वेश्चन। अच्छा है। और मतलब सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल से ही सबसे कुछ था क्वेश्चन? अब बीएमसी से उतना वेटेज नहीं था, सॉइल से ज़्यादा था, सॉइल से ज़्यादा? इरिगेशन से था। हाँ। और आपका सर्वेइंग से था। हाँ। ये सब क्वेश्चन था। अच्छा। और हाईवे से था क्वेश्चन? हाईवे से नहीं था उतना। हाईवे से नहीं था। ये स्टील से था? हाँ स्टील से था, आरसीसी से था, सोम से था। हाँ। आईएस कोड ये सब कुछ था? आईएस कोड भी पूछा था, आईएस कोड नहीं पूछा था। आईएस कोड नहीं पूछा था। और क्या बोलते हैं कि जैसे सर्वेइंग में क्या कैसे क्वेश्चन आ रहा था? बेसिक वन लाइनर था। हाँ हाँ मेजरमेंट के लिए। लेबलिंग से? लेबलिंग का था, टोटल स्टेशन से था आपका। हाँ, कंटूर से? काउंटर से भी था। कंटूर से था। उसके बाद जो लीनियर मेजरमेंट ये सब से था? लीनियर मेजरमेंट से नहीं था, एक इंजीनियर चेन से आया था। हाँ। उसमें जैसे आपका क्वेश्चन क्या है उतना याद नहीं मेरे को आ रहा है, लेकिन वो चेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। जीके जीएस में कैसे कहाँ से क्वेश्चन था, किस मतलब? सेंट्रल से ज़्यादा था। सेंट्रल से ज़्यादा था। बायो ये सब था? भाई हम उधर टच नहीं किए थे उधर, बट हिस्ट्री में मेरे को उधर जीएस का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैं रीजनिंग और मेरा सिविल में हाँ टेक्निकल ज़्यादा कवर किया हम। अच्छा, तो टेक्निकल में मतलब ओवरऑल आपका एक्यूरेसी ठीक है? हाँ एक्यूरेसी ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंटली मारे हैं। 96 80 अटेम्प्ट किए हैं अपन 100। हाँ। और बाकी ओवरऑल मिला के मेरा 120 क्वेश्चन का लेवल ठीक था? क्वेश्चन लेवल थे, वन लाइनर था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ मैं भी आपका नीतीश कुमार, कहाँ से आए? पलामू से। पलामू से। कैसा रहा एग्जाम? ठीक ही रहा, मॉडरेट क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किया? 133। 133। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले ये टेक्निकल कि नहीं नॉन टेक्निकल? नो, ये रीजनिंग। रीजनिंग में कितना बनाया? रीजनिंग में अराउंड 40। 40। उसमें मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे था? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था वर्ड अरेंजिंग था, फिर डायरेक्शन टेस्ट से भी था। हाँ, कलर से था? हाँ, फिर ये क्या बोलते हैं नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से? मतलब वही रेशियो वाला? हाँ रेशियो वाला, रेशियो पर्पस में। और अल्फ़ाबेटिक से? अल्फ़ाबेटिकल भी था, अल्फ़ाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन था वही अल्फ़ाबेटिकल। मतलब जीके जीएस में? जीके जीएस में थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट के कारण 20 क्वेश्चन नहीं देख पाए। बाकी मतलब जीके जीएस रीजनिंग थोड़ा सा उतना टफ था, थोड़ा लगा। टेक्निकल में कैसा था? टेक्निकल अच्छा था। टेक्निकल पेपर अच्छा था। बेसिकली मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी से ही रिलेटेड था। ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा मैक्स टू मैक्स। अच्छा। और मतलब सब लैंग्वेज बेस्ड था? हाँ लैंग्वेज बेस्ड था। बूस्टर वूस्टर जो पढ़ा उसके लिए बेनिफिट है? हाँ बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है, कुछ डाटाबेस क्वेश्चन था तो बेनिफिट है। उसके बाद रिपीट क्वेश्चन कुछ था प्रीवियस ईयर का, ये सबसे रिपीटेड ऐसा लगा नहीं कुछ। बट एक वन लाइनर क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपका थ्योरी भी स्ट्रांग है हाँ। तो आप वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बढ़िया से। ऐसा Concept कोई clear कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसा ये नहीं था कि फ्लक्चुएट कर रहा है कुछ आंसर्स वगैरह, वैसे नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर आप उसका कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से सबसे कुछ क्वेश्चन? हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इरिगेशन से आपका क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन था इरिगेशन से भी था। जैसे कहाँ से क्वेश्चन था, मतलब टाइप से, इरिगेशन टाइप से, या मतलब इरिगेशन एक पूछा, एक तो क्वेश्चन याद है, मतलब ये मतलब कौन सा रेन को यूज़ करते हैं इंडिया के लिए, जो यूज़ करते हैं वो फ्लोटिंग मेथड वाला है, नेचुरल सिफॉन, वो एक क्वेश्चन था। हाँ। वो रिपीट क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है, जैसे बहुत एसएससी जेईई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो था, वो एक क्वेश्चन पूछा था इंडिया में कौन सा यूज़ करते हैं, वो फ्लोटिंग मेथड वाला है, उसको यूज़ करते हैं इंडिया में। और सॉइल से कैसे क्वेश्चन था? सोयल से बियरिंग स्टेबिलिटी सब तो था, बियरिंग ये सब से? एक कंसोलिडेशन वाला से एक था, मतलब उधर से वो टॉपिक से एक था कंसोलिडेशन वगैरह, Consolidation। मतलब कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं। फिर आपका इधर से आ जाएगा ये हाइड्रोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि अगर ये स्ट्रेस लगा रहे हैं कहाँ पर, तो ये लैटरल स्ट्रेस वगैरह ये टो में लगेगा, हील्स में लगेगा, या फिर कहाँ, वो एक था। ठीक है। और हाईवे से क्वेश्चन था सुपर से था क्वेश्चन? एसएफडी बीएमडी सबसे? एसएफडी बीएमडी, हाँ एसएफडी बीएमडी तो क्वेश्चन आया हुआ था। रिएक्शन निकालना था, आसान था, ज़्यादा नहीं था। मतलब ये कैंटिलीवर बीम था, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, हाफ यूडीएल लग रहा था, उसी में निकालना था, रिएक्शन निकालना था। और रीजनिंग से कैसा था? रीजनिंग तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले हम अटेम्प्ट किया आपका ये मेन पेपर अटेम्प्ट किया, टेक्निकल पेपर अटेम्प्ट किया।
उसके बाद रीजनिंग। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग। तो रीजनिंग में मतलब 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन कर पाए, उसमें एक्यूरेसी है कि 18 से 20 करेक्शन होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन था? जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा, जैसे एक दो क्वेश्चन पूछा कि ये रिसेंटली कौन गवर्नर बना, कौन से स्टेट का, आंध्रा वगैरह का जो बना, आंध्र प्रदेश का, वो पूछा। देन तुम्हारा कुछ रिलेटेड था कि इनमें से कौन है वो, मतलब ये जो गिटार वगैरह बजाते हैं, वो ऐसा कुछ था, उस टाइप से एक क्वेश्चन था। और फोक डांसेस वगैरह। साइंस से क्वेश्चन था, बायो वगैरह से क्वेश्चन था कि दिया हुआ था कुछ विटामिन्स के बारे दिया हुआ था, इसमें मतलब कौन सा ये डिफिशियंसी वगैरह था, उसका था क्वेश्चन। विटामिन्स वगैरह, बायो से भी क्वेश्चन था। मैंने ओवरऑल और लेवल ठीक था। हाँ, क्वेश्चन के लिए बढ़िया था। एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि प्रिंसिपल्स वगैरह पूछा था। फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन था जी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन यदि ये मतलब remind वैसा होगा? न्यू क्वेश्चन तो नहीं लगा, मतलब रिमाइंड वैसा तो क्वेश्चंस का तो अब है कि 200 क्वेश्चन है, उतना रिमाइंड में तो नहीं आएगा, वो रेंडमली जाने लगा। टोटल स्टेशन से भी क्वेश्चन था, टोटल स्टेशन से था। फिर आपका ये बेंचमार्क वगैरह निकालने के लिए भी था, आर का था बेंचमार्क, मतलब कौन सा आर एल इसमें सर्वेइंग में लेवलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, सर्वे लेवल और थियोडोलाइट से भी क्वेश्चन, टोटल स्टेशन से था आपका। थियोडोलाइट से सर्वे भी इसमें बेसिकली इसमें फोकस करता है। देन आपका एस्टिमेशन से भी 2-3 क्वेश्चन था, जैसा देखें एस्टिमेशन से भी क्वेश्चन था, वो आसानी क्वेश्चन पूछा था, एस्टिमेशन से ज़्यादा ये टफ नहीं पूछा था। फिर उधर आपका वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। और ये मतलब स्टील से स्टील से भी क्वेश्चन था। हाँ, स्टील से उसका डायरेक्टली पूछा था, सिलेंडर्स रेशियो आया हुआ था, सिलेंडर्स रेशियो का पूछा था। और आपका स्टील से आईएएस कोड इस सब से कुछ हाँ, आईएएस कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब ये आईएएस कोड है, उसको किस में किया, मतलब इसका यूज़ कहाँ है, कौन सा, मतलब स्टील में कौन सा यूज़ करते हैं उसका, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेस वगैरह कुछ ऐसा था, बॉन्ड स्ट्रेस से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।